प्रधान जी देखिएगा। अगर गांव पे गोली चला तो सबसे पहला गोली हम खाएंगे। नहीं भौजाई, हम खाएंगे। तू क्या खाएगा? हम खाएंगे। हम खाएंगे। यानी कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, लेकिन तुम ना देख पाओ। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। ब्लेम किया जा रहा है। अरे भाई, किसी भी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वहां की सरकार की ना। तो और किसे ब्लेम किया जाएगा? याद दिला दो आपको, ये वही शख्स है जो 2 महीने पहले तक सरकार देश में अगर पत्ता तक गिर जाता था तो सरकार को ब्लेम करता था। रिपीटेडली ये वर्ड इन्होंने यूज किया भाई साहब ने। तो इसका मतलब ये चीजें बार बार हो रही हैं, यही मतलब होता है ना रिपीटेडली का। अच्छा हुआ इस बार वो तो मैंने आपको वीडियो बनाने को कह दिया, संदेश खाली के टाइम दिखे नहीं। पूरी वीडियो वेस्ट बंगाल के रेप केस के बारे में थी नहीं, और ध्रुव राठी के पॉलिटिकली ड्रिवन एजेंडा, इनकी मनी साइकिल चलती है, उसी से रिलेटेड थी। हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं तो घूम फिरा के सारी बातें वहीं पे आ जा रही थी। पेट्रियार्की से लेकर एनिमल और कबीर सिंह जैसी एनिमल, कबीर सिंह, सब कुछ बता दिया गया, पर एक बार भी बंगाल के बारे में खुल के चर्चा नहीं की गई। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। कौन किस पार्टी के लोग हैं कोई नहीं जानता। केवल आप नहीं जानते हो भाई, सब जानते हैं किसका राज्य है, किसकी सरकार है। और अगर नहीं जानते हो तो 3 सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ध्रुव राठी भाई, सबसे पहला सवाल आपके लिए यह है कि इस मर्डर और रेप को सबसे पहले सुसाइड में किसने कन्वर्ट किया? ममता सरकार ने, कोलकाता पुलिस ने, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, या फिर एनिमल और कबीर सिंह ने? मेरा दूसरा सवाल, क्राइम साइट पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन किसने दी ताकि ये एविडेंस टैंपर किया जा सके? ममता सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने, या फिर कबीर सिंह और एनिमल ने? मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, 14 अगस्त की रात को ये मॉब हॉस्पिटल में घुसा कैसे? इसने एविडेंस छेड़ा कैसे? कौन जिम्मेदार है इसका? ममता सरकार, पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कबीर सिंह और एनिमल? रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। पर ध्रुव भाई की वीडियो की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पॉलिटिकल सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता तो इतना कवर अप हो ही नहीं पाता, अब तक भांडा फूट चुका होता। अरे क्या आप सारी बात 3 पर घुमा के ले आए। मुझे आपकी मैनिपुलेशन टेक्निक बहुत पसंद है। सारा 100 बातों का मुद्दा घुमाकर एक बात पे ले आओ और सारी 100 की 100 बातें झूठी। इसको ही तो साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग बोला है मेरे भाई। अरे मैं तो सोचता था हिंदुस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तान खतरा है, लेकिन असली खतरा तो ये फैक्ट चेकर है। जर्मनी में बैठ के इंडिया के मामलों में ज्ञान पेलने का जो मजा है ना, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूं। झुंड बना के साथ में चलो। Big news is coming in from West Bengal, where Kolkata police has sent a legal notice to Mamata Banerjee for protesting against the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. जो आज भक्ति में चूर है वो भविष्य के मजदूर हैं। जय भीम। जिसको लगता है कि संविधान से इंसाफ मिलेगा, कल धोखा भी उसे खास मिलेगा। अरे मुजरिम आराम से हाथ जोड़ता हुआ बाहर निकलेगा, क्योंकि पैसा उसके पास बेहिसाब मिलेगा। ठीक है, राम राम, हर हर महादेव। आज भीमराव की बेटी ने बड़ी ऊंची सफलता पाई है। ये खुद ऐसी हरकतें करते हैं, फिर मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि तुम मजाक उड़ाते क्यों करते हो ऐसी हरकतें, क्यों करते हो भाई? जय श्री राम। हमें तो मनुवादियों ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। अच्छा। और हमें आजादी बाबा साहब ने दिलाई है, देवी देवताओं में कहाँ दम था। ठीक। हमें तो आरक्षणवादियों ने लूटा, सरकार में कहाँ दम था। इनकी 35% में जॉब लग गई, हमारे लिए तो 85% भी कम था, है कि नहीं? ले तू भी ले जा। एक नौजवान था 54 साल का, जनेऊधारी ब्राह्मण, शिव भक्त। भाई पूरा सावन बीत गया,
बीतने को आया, लेकिन आज तक वो किसी मंदिर में नहीं दिखा पूजा पाठ करते हुए। अब वो वैज्ञानिक नौजवान जात तलाश करने में जुटा हुआ है? नाम पता है या हम बताएं? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जय श्री राम। तो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर दिया। ममता बनर्जी से डिमांड है कि ममता बनर्जी महिला डॉक्टर को न्याय दिलाए। ममता बनर्जी इतने दिनों से ममता बनर्जी से प्यार से बोलती रही कि ममता बनर्जी जी प्लीज, लड़की के साथ भीषण अपराध हुआ है और इस भीषण अपराध के लिए संज्ञान लो। पर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी की एक नहीं सुनी और फिर अंत में आकर ममता बनर्जी को ममता बनर्जी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करना पड़ा। ममता बनर्जी प्रोटेस्ट में सबसे आगे खड़ी थी और ममता बनर्जी न्याय दो, ममता बनर्जी न्याय दो के नारे लगा रही थी। ममता बनर्जी लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना से इतनी क्षुब्ध हैं कि अब ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि वो ममता बनर्जी की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगी। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट से ममता बनर्जी की सरकार अब पूरे तरीके से बैकफुट पर है और ममता बनर्जी से भीख मांग रही है कि ममता बनर्जी जी प्लीज इस बार माफ कर दो, आगे से नहीं होगा। पर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी को तेवर दिखाते हुए कहा, अच्छा माफ कर दूं, तू जानती नहीं मेरा नाम ममता बनर्जी है। एक घड़ी को पुष्पा झुक सकता है पर ममता बनर्जी नहीं। फिर ममता बनर्जी की ललकार सुनकर ममता बनर्जी थर-थर कांपने लगी और हो सकता है ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट के बाद ममता बनर्जी अपना त्याग पत्र ममता बनर्जी के चरणों में रख दें और कहें, बंगाल की कुर्सी ममता बनर्जी जी अब आप संभालिए। और फिर बंगाल की कुर्सी पर ममता बनर्जी के स्थान पर ममता बनर्जी दिखाई दे। जैसे एक अकेली महिला ममता बनर्जी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उससे ममता बनर्जी पूरे देश के लिए एक आइडल बन गई हैं। इसीलिए ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप को हटाने वाली ममता बनर्जी अमर रहे और ममता बनर्जी डाउन डाउन। मैं मुसलमान हैं? तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के चोता हूँ? अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी यहाँ पे एक शांति का मिছিল चल रहा था। देखिए पुलिस ईंट छोड़ रहा है, ये लोग टीयर गैस छोड़ रहे हैं हम लोग के बीच में। हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए आए हैं, हमारे दीदी के रक्त का दाबी करने के लिए आए हैं। ये लोग हमारे ऊपर ईंट छोड़े, टीयर गैस छोड़े। हम अभी भी सांस भी नहीं रख सकता है, बुलाने भी नहीं सकता है, लेकिन हम जब उधर गए लेडीज लोग हम लोगों का क्यों अटका? हम तो प्रतिवाद किया, हम लोगों का क्यों अटका? हम तो दोषी के पकड़ने के लिए हम प्रतिवाद किया, इसीलिए हमको क्यों अटका? हम फिर भी गया, फिर हमको टीयर गैस दिया, बम फेंका, उसके बाद हम भागी आई, फिर हम गया, उसके बाद भी ये किया, लाठीचार्ज किया। क्यों किया? बार बार क्यों लाठीचार्ज किया? ये तो अच्छा नहीं या ठीक नहीं है। अभी लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे। हाँ भी लाठीचार्ज हुआ, बम भी फेंका, टीयर गैस भी दिया। क्यों दिया? हम तो हमारे लिए दोषी को पकड़ने के लिए मेरा बेटी गया, उसको भी बोला। जब लोगों को कहा कि वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां रहती है, उनको सेफ्टी का क्या? एक नर्स के साथ और किसी के साथ भी ये हो सकता है, तो हमारा सेफ्टी का क्या? हमने जब इनको पूछने के लिए गए थे, वो हमें कह रहे कि तुम लोग हम लोगों को क्यों पत्थर फेंक रहे हो, लेकिन पहले उन्होंने क्यों किया था? पत्थर फेंका। मेरा सारा बदन जल रहा है अभी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। हम बोली कैसा अत्याचार कर रहा है, कैसा अत्याचार कर रहा है। देखिए यहाँ से जो अभी वेस्ट बंगाल में सबने देखा, मतलब दिल दहलाने वाला सीन है। मैं यही बोलता हूँ, कई बार लड़कियां बोलती हैं कि सर हम रात में घर से अकेले नहीं निकल पाते हैं, सर हम ऑफिस में देर तक काम कर नहीं पाते हैं, हम कोचिंग में देर रात तक नहीं पढ़ पाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं अरे यार लड़कियां यार रात तक रुक नहीं पाती हैं। तो भाई लड़कों को यही मैसेज है, गलती उनकी नहीं हमारी ही है, जिम्मेदारी हमारी ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अगर वो रात में नहीं निकल पा रही है या रात में नहीं रुक पा रही है तो हम रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको डर अपने से नहीं है, उनको डर लड़कों से ही है ना। बात आ जाती है बच्चियों के बलात्कार के ऊपर पे, तो ये उसका जाति और धर्म देखते हैं, कहते हैं अच्छा इस धर्म की है, हाँ हम इसके लिए बोलेंगे। अच्छा नहीं ये तो हमारा नेता है, हम इस पे नहीं बोलेंगे। क्या चल रहा है ये? तुमने बेटियों में धर्म और जातिवाद में बांटकर आज इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हो। थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो डूबकर मर जाओ। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सपाई गुंडों, मर जाओ डूब कर कि तुम एक बच्ची के बलात्कार में भी ये कह रहे हो वो तो हमारी पार्टी का नेता नहीं था और उसका डीएनए होना चाहिए। इस सोच को छोड़ दो या मर जाओ डूबकर। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है।